आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोम सफ़ा 3 इशारा डी। तो पेज नंबर 3 जो है वो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि QC 2 में हम 5 सफ़ात कर रहे हैं, जिसके मेन जो मौज़ूआत हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें मुत्तकीन की बात है, शुरू में हिदायत की बात, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान। यहाँ पे आज हमारा आखिरी जो पॉइंटर है वो है भी यही है कि कुरान की दावत। तो यहाँ पे हमारी बात होगी, उसके बाद फिर दावत कुरान शुरू होगी, पेज नंबर 4 पे भी वही चलेगी, और फिर एंड पे 5वें सफ़े पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान को वो जो हिदायत की बात शुरू हुई थी, वो यहाँ पे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जो पहले इंसान थे वही हिदायत जो हम मांगते हैं वो यहाँ पहले इंसान को मिली थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम को। तो इसकी बात यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो इसको हमने 5 उंगलियों पे जो है वो याद करना है। पहले 3 सफ़ात हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हम रिवाइज़ कर लेते हैं पहली उंगली को, ठीक है। तो पहली उंगली में क्या था? नहीं, 1 बाय 1 बताएं, कौन कराएगा? जी अपना नदीम साहब। मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। जी आप भी करवा लें। जी आप भी करवा लें। जी ठीक हो गया, आप भी करवा लें सर। के लिए हिदायत, ज़बरदस्त। दूसरा सफ़ा कौन करवाएगा? जी जी ज़बरदस्त। जी सर दूसरा सफ़ा। फसादी और बेवकूफ़, फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है। जी तजम्मल साहब दूसरा सफ़ा। फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है। जी आप भी करवा लें। जी जी ठीक है। ठीक है। तीसरा ज़बरदस्त। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, यहाँ तक कर लिया था कल, और आज कुरान का चैलेंज है। तो कौन तीसरा भी करवा ले कोई और? ठीक है जी जाहिद साहब। कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। पहले कल कुरान ने दावत दी है, अब जिन्होंने दावत नहीं कबूल की उनको आज कुरान ही चैलेंज करेगा। यानी अल्लाह ने चैलेंज कर दिया कुरान में कि ठीक है फिर अगर ये नहीं है तो ये चैलेंज कबूल कर लो। तो ये हैं जी इशारे जो अभी आपने करवाए। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है। ठीक है जी। तो ये इसके शॉर्ट टेबल कोई करवा ले तीनों सफ़ों के। जी तजम्मल साहब करवा लें। दावत चैलेंज, ठीक है जी। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो ये हम कर रहे हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। यानी आग, बारिश, दावत और चैलेंज ये हम कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा तीसरे पेज का आखिरी पार्ट है कुरान का चैलेंज। ठीक है जी। तो कुरान का चैलेंज है, आप देखेंगे कि क्या है कुरान का चैलेंज। जो पिछली जो आयात गुजरी हैं उससे लिंक कैसे बनेगा, जब हम ये याद कर लेंगे आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो आग, बारिश, दावत ही हमें बता देगा कि इस पेज पे पहले आग की मिसाल हुई, फिर बारिश की मिसाल हुई, फिर दावत हुई। ठीक है, अब चैलेंज है। तो अब देखते हैं जी आगे कुरान का चैलेंज। इसमें ये मुख्तलिफ असबाक जो हैं बड़े ज़बरदस्त
हमें देखने को मिलेंगे, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखें कि कितना आसान है। तो इस दूसरी लाइन में पहले में तो वर्ड्स ही कम है लेकिन कोई नया वर्ड नहीं है, और इसी तरह दूसरे में 4 हैं बज़ाहिर, लेकिन उस तरीके से 4 नहीं है, क्योंकि हम अगर देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली ये जोड़ियाँ बनाई हुई हैं, तो वो जोड़ियाँ जो हमने याद करनी है ना वो 4 हैं। तो वैसे तो हमें ये नज़ल ना भी पता है, अला भी पढ़ा है, पता हुआ है, अब्दिना भी पता है, तो ये पता तो हमें सारे हैं। तो इसी तरह मिन भी पता है, मिसली ही भी पता है, वद ऊद आ का टेबल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी तरह शुहदाकुम ये भी हमें नज़र आ रहा है कि हमें पता है, इन भी पढ़ा हुआ है, कुन तुम भी पढ़ा हुआ है काना के टेबल में, और सादिकीन हमें पहले से पता है। तो इस तरह अगर हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 2 भी नहीं है और ये 4 भी नहीं है, तो ये और कम है। ठीक है, ये बेसिकली जोड़ियाँ बताई गई हैं जो आपने R5S10 लाउड वाले फार्मूले से तैयार करनी है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है। तो तर्जमा और शरह जो है वो हम इसकी साथ साथ देखेंगे। तो इसकी पहले हम तिलावत देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तो इसको अब ख़ुद से तर्जमा करते हैं। वाव और इन अगर कहाँ से पढ़ा था? इंशाअल्लाह से। ठीक है, ये वो है। इन कितनी तरह के थे जी? अलिफ नून 4 तरह के थे। एक इन था और इन्ना बेशक, अन और अन्न। ठीक है, दोनों का मतलब क्या था? के। ठीक है, एक और भी था 5वां, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इन्नमा मतलब बस। ठीक है, तो अमाल तो बस नीयतों पर हैं। कुन तुम ये कहाँ पढ़ा? काना के टेबल में। कौन करवाएगा काना का टेबल? और ये काना है किस फॉर्मेट पे? फाता है, नासरा है, ज़ारबा है, सामिया है? कैसे पता चला? पेश लगा हुआ। यकूनु मुदारे देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा। काना से यकूनु बनाया था, तो पेश आई है, ज़ाहिर नासरा है। तो काना का टेबल कौन करवाएगा? तो आप करवा लें ज़रा ऊंची आवाज़ में। यकूनु, यकूनूना, काइन डैश कौन। ज़बरदस्त। तो काना का वैसे मतलब क्या था? हाँ, वो था। ठीक है जी, तो ये मिल के भी आ जाते होते। फ़ी कहाँ से पढ़ा था? फ़ी सबीलिल्लाह से पढ़ा हुआ है। रई बिन ला रईबा फ़ी शुरू में भी आया, शक की बात। तो मिम्मा, मिन और माँ। ठीक है जी, 2 हैं ये। तो मिन से और माँ जो। ठीक है, मिन और माँ उससे जो। नज़्ज़लना क्या इशारा? नज़्ज़लना ज़बरदस्त, अपनी तरफ है। ठीक है, नज़्ज़लना यानी हमने नाज़िल किया, अला पर। ठीक है, अब्द बंदा होता है। ठीक है, अब्द कहाँ से निकला वैसे? ये क्या है? ये अब्द कौन सा इशारा है इसका? चलें इशारा बता दें। मस्दर है, ये वाला इशारा है अब्द। ठीक है, कैसे निकला? अबदा का टेबल करा लें ज़रा। कौन करवाएगा जी? वो आप करवा लें। ला ताबुदू, ये है अब्द, एंड पे आता है अब्द। ठीक है, अब्द का मतलब होता है क्या? इबादत करना। तो अब्दी ना। ठीक है, अब्द वैसे बंदे को भी कहते हैं। तो अब्दी ना मतलब हमारा बंदा। आगे जो ना लगा हुआ है वो तो ये इशारा है ना, अब्दी ना यानी अपना बंदा, हमारा बंदा, यानी अल्लाह कह रहा है। तो किसको कह रहा है? किस पे नाजिल हुआ कुरान? तो नबी पाक सल्लम का जिक्र है इसके अंदर, यानी अल्लाह ने गवाही दे दी है खुद ही कि ये हमने नाजिल किया है अपने बंदे पे जिस पे तुम शक कर रहे हो। तो वो कितना सताते थे मक्का वाले उस टाइम। तो वो जो पीछे जो सारा जिक्र हुआ है काफिरीन का, मुनाफिकीन का, फसादी बेवकूफ़, 2 रुखे, वो जो कुछ कर रहे थे वो किसके साथ कर रहे थे? अल्लाह के नबी को तंग कर रहे थे ना।
तो उसी की गवाही अल्लाह ने दे दी है यहाँ पे। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो हमने खुद यानी नाजिल किया इसको अपने बंदे पे, ठीक है। फ़ातू, फ़ा पस, आतू इशारा क्या है, तू जी, एंड पे वाओ अलिफ लगा हुआ है, नहीं ये नहीं है जी। कौन सा टेबल है, अच्छा पढ़ा हुआ कहीं, अच्छा काफ़ियों ने सही कर लिया, अता का टेबल है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम अता का टेबल भी करेंगे, ठीक है। अता के टेबल में देखें अलिफ लगा हुआ है और अतू यानी वैसे भी नीचे तर्जमा भी आ रहा है, तो ले आओ यानी हुक्म है, तो हुक्म वैसे भी ये है, और वाओ अलिफ लगा हुआ है तो वहाँ से पता लगता है कि 4 उंगलियाँ ना, ठीक है, तो वहाँ से भी पता चलता है। तो फ़ा का मतलब तो वही रहना है, पस यानी फिर ले आओ। अता का मतलब है वो लाया, ठीक है। तो फ़ातू यानी ले आओ। फिर बी सूरत एन बी से, ठीक है, और सूरा, ठीक है। तो ये अब इसका मतलब है एक सूरा, एक क्यों है, अलिफ लाम लगा होता अगर, फिर तमाम या कोई ख़ास सूरत, फिर होता कि कोई ख़ास सूरत, फ़लाँ सूरत ले आओ। अब कोई सूरत ले आओ, कोई एक सूरत, यानी 30 सपारे हैं और कितनी सूरतें, 114, ठीक है। तो कोई भी सूरत बना के ले आओ उस जैसी, यानी ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है ये। मिन से, मिसली ही, उस जैसी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी सूरत बना के ले आओ इस जैसी, ठीक है, यानी पूरे कुरान में से। तो वद उ वाओ और अद उ फिर वही है, ठीक है। शुरू में अलिफ भी लगा हुआ है और एंड पे भी अलिफ लगा हुआ है, यहाँ से पता चल जाता है, यानी दआ के टेबल से हो गई है, ठीक है। दआ यानी पुकारा, उसने पुकारा या बुलाया, तो उसी का टेबल आपने दआ का टेबल कर नहीं लिया हुआ, तो क्या किया, ज़रा कोई करवा ही दे। दआ का टेबल किया हुआ है, सारी खामोश हो गए। दआ यद ऊ, 2 चाबियाँ बता दी मैंने जी, आप ही करवा लें। दात, यद ऊ, उद ऊ, क्या होगा, दाइन, दाइन, मदऊन, दुआ, ठीक है। तो ये दआ का टेबल है। आगे शुहदाकुम, शुहदा शहीद, गवाही, ठीक है, गवाही देने वाला, शुहदा गवाही देने वाले या मददगार, ठीक है, दोनों मतलब होते हैं। और कुम यानी आप सब, यानी अपने अपने गवाहों को ले आओ या मददगारों को ले आओ, ठीक है, यहाँ पे। और बुला लो अपने मददगारों को, यहाँ ये मतलब हो गया। मिन से, मिन दूनिल्लाह, ये एक ही वर्ड है, मिन दूनिल्लाह कहते हैं अल्लाह के सिवा, इसका एक ही तर्जुमा है। तो मिन दूनिल्लाह इसको इकट्ठा पढ़ना है। मिन दूनिल्लाह इसका एक ही मतलब होता है अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा जो भी तुमने मददगार बनाए हुए हैं, जिनको शरीक बनाते हो, ठीक है, जिनकी पैरवी करते हो अल्लाह के अलावा, उन सारों को बुला लो। इन अगर कुन तुम, ये भी काना का टेबल पीछे भी किया हमने, ये पढ़ा हुआ, ठीक है। तुम सब सादिकीन, सच्चे, अगर तुम सारे सच्चे हो तो अपने सारे मददगार बुला लो अल्लाह के अलावा, ठीक है। और इसके सारे इस तरह की एक सूरत बना के दिखा दो। तो ये है ओपन चैलेंज कुरान का, ठीक है, उन सब लोगों के लिए। तो इसकी अब हम डिटेल में जाते हैं। तर्जमा तो हमने सारा कर लिया। ला रईब फी, मिन और माँ, ये आपने देखा। नज़लना, नाजिल करना। अला अब्दिना, ये है अता, अता का टेबल है बेसिकली, ये हमने किया भी है। अभी आगे चल के करते हैं। फ़ातू बिसूरतिन, ठीक है, तो ले आओ एक सूरत। मिम मिसली ही, इसकी तरह की। वदऊ, ये दुआ का टेबल है बेसिकली, ये हमने किया अभी। शुहदा को अपने मददगार। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो इन अगर कुन तुम सादिकीन, या पढ़ चुके हैं। तो इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। डिटेल इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी समझने वाली है कि कुरान के बारे में शुरू ही में अल्लाह ने कह दिया था ना, ला रईब फी, तो वही वाला वर्ड यहाँ पे फिर आया, ठीक है। कि अभी भी अगर तुम्हें कोई शक है तो वो बात हो रही है। तो ला रईब फी कि इसमें कोई शक नहीं है। अब इसी रैब यानी शक व शुबा का जिक्र हो रहा है कि अगर तुमको शक हो तो अल्लाह के अलावा अपने गवाहों और मददगारों सबको बुला लो और कुरान की जैसी कोई सूरत ले आओ फिर बना के। नज़लना अला अब्दिना, इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है अपने नबी से, यानी कि उनको अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया है इसके अंदर और गवाही दी है
इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान को नाजिल किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं। इससे पहले की आयत में तौहीद का जिक्र हुआ था पीछे। तो अब्दीना यहाँ पे मोहब्बत का इजहार होता है कि अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि ये मेरा बंदा है। तो अब्दीना इससे समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस पैगाम यानी कुरान के बारे में शक है तो इस जैसी कोई सूरत ले आओ, यानी ये जो हमने बात पढ़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सूरा का जिक्र हुआ है, यानी कोई सूरत, अस सूरा का जिक्र नहीं हुआ। सूरा मतलब होता तो फिर कोई ख़ास होता। तो ये तो ओपन चैलेंज है ना, अभी कोई भी ले आओ, सूरत तो दूर की बात है, एक आयत ही बना के ले आओ, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह के अलावा तमाम गवाहों को बुला लो, यानी मदद करने वालों और तामुन करने वालों को। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो फिर भी अगर कुरान में तुम्हें शक है तो फिर अपना शक इस तरीके से दूर कर लो। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। तो तर्जमा कीजिए अला अब्दीना, ठीक है जी, हमारे बंदे पर, फातू पास ले आओ, शुहदाकुम, ठीक है, तुम्हारे गवाहों। तो कुरान जो है ये एक मौजज़ा है। इसमें इसको हमने लेसन नंबर QC1 17, 18, 19 अगर आपको याद हो तो उसमें बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि कुरान एक मौजज़ा है। तो ये तकरीबन वही मिलती जुलती स्लाइड्स हैं कि कुरान में कई साइंसी हक़ाइक़ पेश किए गए हैं जो आजकल अभी दरियाफ्त हो रहे हैं। साइंस तो आज प्रूव कर रही है ना, कुरान ने तो कब के बता दिए हुए हैं, बहुत सारी पेशन गोई हैं उसके अंदर। इसी तरह एक ज़िंदा मौजज़ा है कुरान। कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है। देखें ना, हम पहले ही बात करते हैं कि अभी ये पेपर्स हो रहे हैं आजकल, 8, 9, 10 के हुए, फिर अब FSC के हो रहे हैं, PBT के भी हो रहे हैं। तो अब देखें उसमें हर साल बोर्ड की किताबें बदल रही होती हैं, ठीक है। इवन जो पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर, कई दफ़ा उसमें भी गलती होती है, हालांकि 10 बंदों ने उसको देख के फिर भेजा होता है, तो उसमें भी कई दफ़ा ज़ेर ज़बर गलती निकल आती है। तो कुरान देखें जो 1400 साल से भी ज़्यादा कितना अरसा हो गया है, आज तक वही है। तो कभी कोई ज़ेर ज़बर तक की गलती भी नहीं मिली, किसी वर्डिंग की गलती नहीं है। कोई आयत ही आगे पीछे हो जाती, कुल हुवल्लाहु अहद की कोई आयत हो सकता है सूरह बकरा में आ जाती और इधर वाली उधर चली जाती, मिसप्लेस हो जाती, वो भी कोई नहीं। तो ये बज़ाते ख़ुद एक ज़िंदा किताब है और बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो इस पर हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। तो बाज़ सूरतों में अरबी के कवायद इतने बारीक होते हैं। अब जो अरबी खुद बोलने वाले भी जो है ना, हम तो चलो हैं ही अजमी हैं, हमें तो अरबी हमें नहीं आती इतनी, लेकिन जो खुद अरबी बोलने वाले हैं उनकी अपनी किताबों में इतनी ज़्यादा गलती हैं। तो वो इसी वजह से कि जाहिर है कि ये एक खुद बजाते खुद एक मौजज़ा है किताब। तो इसी तरह बातचीत करते हुए कितनी गलतियाँ निकल आती हैं। जैसे अभी मैं बात ही कर रहा हूँ, लेट्स से मेरी एग्जांपल ले लें, तो बात करते हुए हालांकि सामने लिखा भी होता है कई दफ़ा, तो फिर भी हाँ रुक जाते हैं हम, गलती हो जाती है, कई दफ़ा आगे पीछे हो जाते हैं। तो लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि वो ज़बरदस्त, उसमें कोई गलती किसी किस्म की है ही नहीं। और नाजिल भी किन लोगों के ऊपर हुआ था, जो तो पढ़े लिखे खुद नहीं थे। जो जिन पे नाजिल हुआ था वो तो पढ़े लिखे खुद नहीं थे। जो इसी तरह सहाबा, वो कौन सा पढ़े लिखे थे, उस टाइम कौन सी यूनिवर्सिटियाँ थी वहाँ पे या कॉलेजेस थे जहाँ पढ़ाया जाता था, उनको तो नहीं होता था। तो इसीलिए तो पहले जब वही नाजिल हुई तो पहले यहाँ से नाजिल हुई, इकरा पढ़, ठीक है। तो आपके जो हमारे नबी हैं सारों के, अल्लाह के नबी, तो क्या है, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि भाई मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता, भाई उन्हें आता ही नहीं था, ठीक है, भाई क्या पढ़ें। फिर वो दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा, फिर उन्हें झंझोड़ा गया थोड़ा सा, फिर उनसे पढ़ा गया। तो फिर यही तो एक मुश्किल फ़ेज़ है। हमें ये बड़ा आसान लगता है कि कुरान हमारे तक बड़ा आसानी तरीके से पहुँच गया, ऐसे नहीं है। फिर कई दफ़ा जो वही नाजिल हुई है वो आधा सपारा और पूरे 2 3 सफ़े इकट्ठे ही नाजिल हुए हैं, ठीक है। तो वो फिर वो लिखते भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तो लिखने पढ़ने वाला वो था ही नहीं रिवाज, वो फिर रट्टा लगाते थे, ज़ुबानी याद करते थे। तो कितनी मेहनत की है उन्होंने, फिर ख़ुद भी याद करना और आगे सहाबा जो चंद एक थे शुरू वाले उनको भी बताना, फिर उन्होंने याद करना। तो असल क्रेडिट तो उन लोगों का है, शुरू वालों का। अल्लाह के नबी का तो है ही है, तो वो तो चलो अल्लाह के नबी थे, लेकिन जो नीचे थे वो तो नबी नहीं थे, वो तो सहाबी थे। तो उन्होंने कितनी मेहनत की है ये आप देखें। कि फिर गारे हिरा तक जाना, इतना सफ़र करना, पहले भी बता रहा था मैं। तो गारे हिरा का सफ़र जो है ना, वो जो लोग गए हैं उनको तो पता है। तो आप में से कितने लोग गए हैं ऊपर तक, गारे हिरा तक? कौन कौन गया? कोई गया है? आप गए हैं माशाल्लाह। तो मैं भी 2 दफ़ा गया हूँ। तो गारे हिरा का सफ़र नीचे से जो ऊपर है ना, कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं।
और आजकल तो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने, तो पहले तो सीढ़ियाँ भी नहीं थी ना। तो उसके बाद फिर जो टॉप है, टॉप से परली साइड पे भी नीचे करके, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक सा है, तो रश हो तो आप जा भी नहीं सकते, क्यों चाहे ऐसी। तो और वो भी सुबह सुबह जाएं तो फिर है। और ये तो वो है जो 2.5 घंटे का सफ़र है, फिर है कितना फासला, यहाँ से ले के कम से कम नूरी गेट होगा, ठीक है, या शायद इससे ज़्यादा ही हो। और अभी तो गाड़ियाँ चलती हैं, उस टाइम तो गाड़ियाँ भी नहीं थी, उस टाइम तो पैदल ही सफ़र था, ठीक है। और जाते भी छुप छुप के थे कि पता ही ना चले किसी को कि वहाँ गए हैं। वहाँ जाने का मकसद ही ये था भी किसी को पता ना चले, क्योंकि वो बड़ा जुल्म करते थे उस टाइम। तो इतनी परेशानी में इतना सफ़र करना, फिर चढ़ाई करना, वहाँ तक जाना, फिर वो ज़ुबानी याद भी रखना, अगले भी सुनाना, उन्होंने भी रटाना, तो कमाल ही है, अल्लाह अकबर ही है। तो ये एक बजाते खुद मौजज़ा है। फिर ऐसी हालात में पूरा कुरान याद कर लेना, और ये तो आगे हज़रत मेरे ख्याल उस्मान गनी के दौर में जाके लिखना शुरू हुए कि चलो अब हमें इसे सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि एक जंग के अंदर बहुत सारे हफ़ाज़े कराम ही उन्होंने टारगेट किए थे कि इनको तो ख़त्म करो ना, ताकि इनकी यही चीज़ ख़त्म हो जाए। तो वो भी अल्लाह की हिकमत थी कि बाद में फिर वो हो गया। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में अराब लगे, पहले नुक्ते होते थे। मैं वो एक म्यूज़ियम में भी गया वहाँ पे, तो अल्लाह ताला मुझे ले गया। वहाँ पे एक म्यूज़ियम में हमें वो एक कुरान दिखाया गया जो अराब वालों से पहले वाला कुरान होता था, यानी पहले अराब नहीं होते थे। अराब तो लगे हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में, तो उन्होंने अराब लगाए, बहुत बड़ा काम था ये। तो उससे पहले अराब नहीं होते थे, नुक्ते होते थे। नुक्ते भी नहीं थे पहले, ये भी आपको बताएं, खाली डायरेक्ट अरबी होती थी। क्योंकि देखें जिनकी लैंग्वेज है उनको तो लिखा समझ आ जाता है ना, उनको तो नुक्तों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता लग जाता है ये स्वाद है या ये ज़्वाद है, ठीक है। उनकी अपनी ज़ुबान थी क्योंकि, तो वो डायरेक्ट लिखते थे बगैर नुक्तों के। नुक्ते भी बाद में लगे। फिर ये जो ऊपर पढ़ना है यानी ज़बर पढ़ना है या नीचे ज़ेर पढ़ना है, उसके लिए भी एक निशानियाँ शुरू में उन्हें लगाई थी कि ऊपर नुक्ता लगे तो ज़बर होगा, और 2 नुक्ते लगे तो कोई इस तरह पेश होगी, और नीचे नुक्ता लगे तो हम ज़ेर पढ़ेंगे, ये वाली निशानी लगे तो उसे लंबा करेंगे। तो पहले बड़ा मुश्किल एक निज़ाम होता था, बाद में फिर अब तो बड़ी आसानी है, अब तो मोबाइलों में है, अब तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हर बंदे के पास है। इवन आप तिलावत अपनी मर्ज़ी की सुन सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ गए, अब तो बड़ी आसानी हो गई। तो वो उस दौर के अंदर जब कुछ भी नहीं था, उन लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे असल में तो उन लोगों को कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि यहाँ तक ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आई और अल्लाह के फ़ज़ल से पहुँच आई। तो इस चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। और बोलते वक्त भी हम कितनी गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन कुरान की जो एक सेंटेंस है, आप मुख्तलिफ़ सूरतें उठा कर देखें ना, आप तिलावत सुने तो आपको मज़ा आए। आप वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा देखें, अब हर आयत के एंड पे एक पैटर्न आ रहा है, ठीक है, एक जैसा ही पैटर्न है। सूरह नास देख लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, फिर सीन सीन, ठीक है। फिर इसी तरह सूरह फजर में आप चले जाएँ तो एंड पे सारे रे ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी हैं। तो आपको हर सूरत का अपना एक पैटर्न नज़र आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहते थे कि ये तो भाई ये तो कमाल ही है, ये तो आम कलाम ही नहीं है, ठीक है। तो वो कहते थे कि ये जादू हो रहा है, ठीक है। और फिर छुप छुप के सुनते भी थे, ठीक है, रात को। तो दिन में आके कहते थे कि यही तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम जानते हो। पिछले आपने देखा ना, कल जब दावत दी है तो कुरान की दावत वाले में, तो उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें सब कुछ पता नहीं है, ला तालमून की बात नहीं हुई, ठीक है। तो इन कुन तुम तालमून के बेशक तुम जानते भी हो, तो यहाँ यानी जानने की बात हुई। अल्लाह को तो पता ही है हर चीज़। तो वो रात को छुप छुप के सुनते थे कुरान, और दिन में जाके लोगों को कहते थे कि नहीं ये जादू हो जाएगा, इसके करीब ना जाना, जो पास जाता है वो फिर ये इसको करीब कर लेते हैं। तो कमाल ही है, नो डाउट। तो आजकल भी समझ ना भी आ रही हो तो उसकी तिलावत का भी एक अपना ही सुरूर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक ज़िंदा मौजज़ा है। तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं कि आप कुरान की तिलावत करते हैं तो ये आपको बड़ी गहराई में ले जाता है और इंसानी वजूद के हर पहलू पर रोशनी डालता है, चाहे वो कोई भी हो। 23 साल की मुद्दत तक कुरान नाजिल होता रहा, 23 साल लगे नाजिल होने में, ठीक है। तो 23 साल में अल्लाह के नबी ने हिफ्ज़ किया, तो नाजिल होता रहा। मगर इस अभी मैं कल इससे पूछ रहा था कि भाई अभी इसके माशाल्लाह 21 सपारे हो गए हैं, तो तकरीबन 1 साल 1.25 साल हुआ है,
1 साल 2 महीने हुए हैं, यानी 14 महीने। 14 महीने में माशाल्लाह 21वें पारे पे पहुंच गया, और ये मेरा ख्याल है जो स्पीड है तो 1.5 साल में उम्मीद है कि इसका शायद पूरा ही हो जाए, अल्लाह करे। तो देखें आप, ये भी बजाते खुद मौजज़ा है। QC1 से पहले एक लफ्ज़ भी नहीं पता होगा कि इसके पीछे क्या है, तर्जुमा क्या है, क्यों जी ऐसा ही है, रट्टा ही है ना टोटल। तो टोटल रट्टा भी लग जाता है, कैसी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब तो खैर QC1-2 की बरकत से कुछ समझ भी आई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई तजाद नहीं है इसमें। यही एक मजहबी किताब है जो तकरीबन 1400 साल पहले नाजिल हुई, और एक भी कोई गलती नहीं है इसमें, ये बात हो चुकी, करोड़ों लाखों इंसान तक पहुँच गई है। अगर आप समझ कर कुरान की तिलावत करेंगे तो मज़ीद फ़ायदा होगा। यही हमारे कोर्सेज़ का मकसद भी है कि जिस इंसान ने इस पर सबसे पहले अमल किया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तमाम मजहबी शख्सियात में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान बन गए। ये QC1 में भी आपको बताया कि जिसने अमल किया वो फिर सुपीरियर हो जाता है, उसको अल्लाह ही उठा लेता है, क्योंकि उसके काम अल्लाह के ज़िम्मे हो जाते हैं। क्योंकि एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे हाथ बन जाता है आके, ठीक है, तुम्हारे सारे कामों में आना शुरू हो जाता है, यानी कि तुम्हारे चलने में वो शामिल हो जाता है, यानी अल्लाह की मदद हो जाती है। मफ़हूम ये है कि हर काम है, और जिस काम में अल्लाह की मदद हो जाए उसमें फिर कोई रहेगी कमी बेशी, फ़िक्र फाका ही ख़त्म हो जाता है। कहते हैं कि जब तुम अल्लाह का काम पकड़ लो अल्लाह तुम्हारे काम पकड़ लेगा। हम अपने काम पकड़ते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं, और अपने ऊपर यकीन करते हैं कि भाई ठीक है, मेरा ये काम ज़रूरी है, अल्लाह ने बाद च कर लेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह आपको भी छोड़ देता है, भाई ठीक है फिर कर लें, लगा रहे। वो फिर यही है ना हदीस, एक और भी हदीस है कुदसी है कि, तो वो क्या है कि वो एक बड़ी मशहूर है कि भाई अपना फिर मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। भाई एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, ठीक है। अगर तूने वो किया जो मेरी चाहत है तो फिर तो तुझे सारा कुछ वही मिलेगा जो तेरी चाहत है, ठीक है। और अगर तूने वो किया जो तेरी चाहत है, यानी मुझे छोड़ दिया, तो फिर तुझे मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। तो ये एक हदीस कुदसी है, तो हमें इस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह जिन लोगों ने इस पे अमल किया, देखें वो तो पढ़े लिखे ही नहीं थी, यही बात हो रही है। सहाबा को पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह के नबी को भी शुरू में मुश्किल हुई, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था। तो उन लोगों ने अमल किया, तो सहाबा का नाम आज हम ले रहे हैं, कितने साल हो गए, तो उनके नामों को अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया, उनके ऊपर अल्लाह ने कुरान में सलाम नाज़िल किया, ठीक है। तो उनकी गवाहियाँ अल्लाह ने कुरान में दी हैं। तो यही गवाही अभी जो है अंज़लना अला अब्दिना, ये कितनी बड़ी गवाही है। तो उनकी गवाहियाँ कुरान में आई हैं। तो जब अल्लाह के आप हो जाते हैं, आपका नाम ज़िंदा हो जाता है, ठीक है। आज हर बंदे की ख्वाहिश है मैं फ़ेमस हो जाऊँ जी, मैं यूट्यूब के ज़रिए फ़ेमस हो जाऊँ, मैं फ़लानी जगह के ज़रिए फ़ेमस हो जाऊँ, तो मेरे इतने लाइक्स हो जाएंगे, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो वो फॉलोअर्स जिस दिन आपकी डेथ होती है अगले दिन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। असल फॉलोअर्स तो वो हैं जो हम बैठे हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी के फॉलोअर्स हैं ना हम, उन्होंने मेहनत की है। तो देखें फॉलोअर्स आज भी दुनिया में कितने हैं, ये हैं फॉलोअर्स। तो इस तरह अगर आप अल्लाह के दीन को पकड़ लेंगे तो अल्लाह आपका नाम बना लेगा। कलमे में देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ लगा हुआ है, ठीक है। पहला पोर्शन ला इलाहा इल्लल्लाह, अगला है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब अल्लाह के काम को पकड़ेंगे, आपकी हर चीज़ अल्लाह के ज़िम्मे हो गई। तो जिन्होंने अमल किया वो दुनिया में कहाँ तक उनके चर्चे हैं, और आज तक आज भी हैं। ये नहीं भी अब कोई गया गुजरा ज़माना है, आजकल के दौर में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी मौजूद हैं। किसी भी आप पर्सनैलिटी को उठा लें कि जिसने दीन को फॉलो किया है, उसको अल्लाह ने आजकल के दौर में भी उठाया हुआ है और टॉप पे है वो, उसके सारे काम अल्लाह ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हैरान हो रहते हैं कि भाई इनका सर्कल कैसे चलता है, ये वो अल्लाह के ज़िम्मे है, सारा कुछ छोड़ दें, जो काम अल्लाह के ज़िम्मे है। जो लोग उम्रा हज पे गए हैं, अब देखें वहाँ कितना रश होता है, कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, कभी नहीं। कोई निज़ाम कैसे चल रहा है, फिर ये अल्लाह का ही निज़ाम है सारा। तो हमें नहीं बस समझ आती है, हमारी अकल से मावरा होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जिन लोगों ने इस पे अमल किया उनको अल्लाह ताला ने फिर उठाया। आज भी कामयाबी की सबसे बेहतरीन किताब कुरान ही है। तो अमल से कामयाबी मिलेगी, सवाब तो मिल जाएगा खाली रटा लगाने से, लेकिन अमल करने से और भी बहुत कुछ मिलेगा, इसमें और भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें आगे भी और बहुत कुछ है। तो कुरान ना सिर्फ आपको अच्छे काम के लिए उभारता है, बल्कि वो आप में हिम्मत और हौसला भी पैदा कर देता है। ये एक एनर्जी है, ये एक फ्यूल है। गाड़ी में फ्यूल होता है फिर ही वो चलती है, तो गाड़ी में फ्यूल ना हो तो वो नहीं चलती। जितने मर्जी सलफ लगाते रहें, जितनी मर्जी बैटरियाँ उसकी चेंज करते रहें, ठीक है। फ्यूल डालना ज़रूरी है, और आप में उम्मीदों को जगाता है और अच्छे अखलाक को सही समझ कर और रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाता है। कुरान आपको एक मुफक्कर बनाता है
दुनिया में आपकी हैसियत और आपकी आमद के मकसद को समझने में मदद करता है। हमें ये तो पता हो कि हम आए किस लिए हैं, सिर्फ यही तो नहीं कि पैदा हुए, खाया पिया, मर गए, बस ठीक है, अगली नस्ल पैदा की, वो भी यही काम करती रही, उससे अगली भी यही, ठीक है। तो आज अपना ही देख लें हाल कि हमें अपने दादों परदादों और उनके दादाओं का कितनों का नाम याद है। लास्ट टाइम हम अपने करीबी किसी रिश्तेदार की कितना करसा पहले गए हैं कब्रिस्तान में, ठीक है। तो ये तो आज के हालात हैं। इसी से गौर अगर हम कर लें तो हमें अपनी भी असलियत सामने आ जाएगी, भी हमारे साथ भी ऐसा ही होना है, हम किसी और खुशफहमी में फिर रहे हैं, ठीक है। तो कब्रिस्तान तो बड़े बड़े हैं ऐसे लोगों से जो कहते थे कि हमारे बगैर निज़ाम नहीं चलता, आज दुनिया चल रही है। तो कुरान आपको एक मुफक्कर बनाता है, ज़िंदगी का मकसद वाज़ह करता है और इसे किस तरह गुजारना है इसका तरीका भी बताता है, आपको हकीकी रोशनी और सुकून बख्शता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात क्या कि कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि जिस नबी पर नाजिल हुआ वो ना तो लिखना जानते थे ना पढ़ना, ये बात अभी हुई पीछे। जिस मुकाम पर आपकी परवरिश हुई वो इक़्तिसादी या सियासी तौर पर दीगर इलाकों से तो वो कटा हुआ था, उधर तो लोग ही नहीं आते थे, ठीक है। शाम वाले कई दफ़ा आते थे, वो भी सीजनल तजारत करने, और ये भी बल्कि कहीं और जाकर तजारत करते थे, क्योंकि ये तो पहाड़ी इलाका था, सारा मुश्किल था और तालीमी तौर पर काफ़ी पसमानदा था, और वहाँ ना तालीम का कोई इब्तदाई निज़ाम था, ना ही कोई कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसलिए ये आपकी लिखी हुई किताब नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है बेशक। तो कुरान एक ज़िंदा मौजज़ा है, ये मुश्तमिल है डैश पर, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते जी, तो सारे ही हैं जी। तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स कौन है? ठीक हो गया जी, कुरान डैश ABCD, ये भी सारे ही हैं। तो ये था जी कुरान का चैलेंज, लफ्ज़ी तर्जमा हम देखते हैं कि और अगर तुम्हें इस कलाम यानी कुरान मजीद में कोई शक हो तो जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ कोई भी, और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो, ठीक है। ये बात हुई। तो इसमें इसबाक और प्लान बहुत सारे हैं। इसबाक हम देख लेते हैं कि कुरान का चैलेंज है ये, इसकी तरह की कोई एक सूरत ले आओ अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने तमाम मददगार को बुला लो, तहकीक करने वालों और फ़लसफियों को जमा कर लो जो तुम्हें आके लॉजिकें पेश करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नबूवत का सबूत यहाँ से ही समझ आ जाती है, नज़्ज़लना अला अब्दीना, ये बहुत बड़ा सबूत है। यानी अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान हमारे बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार भी है अब्दीना के अंदर। तो इससे तसव्वुर और एहसास का हमें दुआ करनी चाहिए कि कुरान के ताल्लुक़ से मेरे ईमान में ज़्यादती अता फरमाए अल्लाह, ये आप ही की तरफ से है, बेशक अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में गुजारने में मेरी मदद फरमा। तो इससे हमें अपना एहतसाब करें, प्लान बनाएं, जैसा कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला के इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाऊँगा, आमीन इंशाअल्लाह। तो इसमें अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। तो इसे देखें, अब्द से इबाद, इसी तरह ये सूरा, तो सूरा से इसकी जमा होती है सुवर। इसी तरह शुहदा, तो इसका तो हमें पता है शहीद से शुहदा, और सादिकीन ये यानून आया हुआ है, तो इसके दो होते हैं, सादिकून भी हो सकते हैं और सादिकीन भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं। अब्द से इबाद, सूरा से, सूरा एक सूरा को कहते हैं और इसकी जमा होती है सुवर, ठीक है। और ये वैसे तो गोलता लगी हुई है, सूरात नहीं है इसका, यहाँ से कन्फ्यूजन बनती है, क्विज़ में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो ये सुवर होगी, ठीक है। तो ये देखें नासरा के पैटर्न के ऊपर सादका, तो सादका का टेबल, सादका यसदुक उसदुक, सादिक मसदूक सिद्क, सादका का टेबल ही कोई करवा दे पूरा। तो जी आप कोशिश करें। वो कहते थे ना अल्लाह के नबी को सदकता सदकता, कि आप सच्चे हैं जी। दुकू नहीं, दोबारा करो, एंज नहीं, आवाज़ पूरे सारों को आए, पता लगे क्या कह रहे हो। और जी शायद नहीं आती होंगी ना, एंज करके बगोल हो जाती, आप ही समझते रहो, ज़ेर है ज़बर है, आप ही ला लो, ठीक है जी। आगे ला तस्दुक, ठीक है जी, सिद्क, ठीक है जी। और भी कोई करवा लें जी, अपना रफ़ी साहब आप भी कोशिश करें। चलें आप ये कर लें हदा का टेबल, बल्कि ये मुश्किल है, ये दा का टेबल कर लें।
दात, आदू आदू, तदऊना, हिया तदऊ। अब उदू उदऊ, ला तदऊ ला तदऊ, दाइन, मदऊवन, दुआम। ठीक है जी। तो ये अता का टेबल, ये फ़ातू अतू, ठीक है। आतिन ये यहाँ से, सॉरी ये वाला ईती, ठीक है। ईतू, ठीक है। ये देखें अतू, ये वाला फ़ातू, जब फ़ा लगा तो वो अलिफ उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इसी तरह आगे चलेंगे। ये इसको कोशिश करें ना ज़रा, कोई हदा के पैटर्न के ऊपर चलें। हदा का टेबल कराएं। हदा तो हमने किया, हदा इहदी ज़राबा का टेबल के ऊपर है जी। क्या होगा, कोई कोशिश करे जी। हदैना, हदत, यहदूना, इहदी इहदू, हिदाया, ठीक है। सेम उसी पैटर्न के ऊपर अता है जी। कोशिश करें। अब एहदी का टेबल तो हो गया जी। अगर ये ज़राबा के पैटर्न पे है तो ये भी ज़राबा के ही पैटर्न पे है, ज़ाहिर है जी। अता, अतईता, या तीना नहीं, अब जो छोटी है आगे या तू ना हो जाएगा, चेंज हो जाते हैं ना, ये छोटी है वाओ अलिफ। ताती, ताती, आती, तातूना, नाती, 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 हाँ हिया ताती, ठीक है। अब आगे ये ईती, एतू, लाता तू, ठीक है। आतिन, मातीन, ठीक है। इतियान, ठीक है। तो अता मतलब फ़ातू ले आओ, अता वो लाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अच्छा ना समझ आ रहा हो तो जो हिंट दिया हुआ है उस पर चले जाएं पीछे। जब वो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि उसी को छापना होता है, ठीक है। और हदा से आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये तो ज़राबा के पैटर्न पे है। फिर भी नहीं समझ आ रहा, पीछे ज़राबा पे चले जाएं। तो ज़राबा का टेबल करें, फिर उल्टा ले आएँ, ज़राबा के बाद हदा का बनाएं, हदा के बाद इसका बनाएं, तो बन जाता है, ठीक है। तकरीबन बन ही जाता है 90%। थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई नहीं, वो फिर बंदा देख के पूरा कर लेता है। तो दआ से काम का नाम मस्दर बताइए। दुआ, ठीक हो गया। याती से फेल माजी बनाएं, अभी बनाया। अता, अता का टेबल है ये, ठीक है। तो जी अब ये जो अता का टेबल है, पीछे एक मिनट एक चीज़ देख लेते हैं। ये देखें, अब चले मुझे एक और सवाल आ गया यहाँ से। ये बताएं, ये कमज़ोर फेल है या सेहतमंद है जी? दो आवाज़ें आई हैं, सेहतमंद भी आई हैं। जो कहते हैं सेहतमंद है वो ज़रा हाथ खड़ा करें, और जो कहते हैं कमज़ोर वो हाथ खड़ा कर लें। अब वो जो दरमियान में है, ना इधर है ना उधर है, बाकी वो रह गए ठीक है। तो चलें ये बताएं कि सेहतमंद है कि नहीं है, ये बता दें। जो बाकी रह गए थे सेहतमंद, सेहतमंद है जी। अच्छा, इसमें हमजा आया हुआ है, ते आई है, और ये क्या है? छोटी ये आई हुई है रूट वर्ड्स में। छोटी ये क्या है? कमज़ोर है। अलिफ वाओ छोटी ये। तो जब भी रूट वर्ड्स में इन तीनों में से कोई भी एक आ गया तो बस ये कमज़ोर है। समझ आ गई बात? हमजा आया हुआ है, ठीक है। इस तरह तो ते भी आया हुआ है, ते भी तो सेहतमंद ही है, हमजा भी सेहतमंद है, लेकिन छोटी ये नहीं है। तो जब छोटी ये वाओ या अलिफ इन तीनों में से कोई एक भी आ गया तो इसको समझ लें कि ये कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, अगर छोटी ये ना होता, कोई और होता सेहतमंद में से, लाइक बे होता, तो फिर ये सेहतमंद हो गया, क्योंकि हमजा वाला जो है वो तो खुद सेहतमंद है, ठीक है। तो अब ये दो हैं, ये हमजा वाला भी है और कमज़ोर भी है। कई दफ़ा डबल ऑप्शन वाले सवाल भी आएंगे क्विज़ के अंदर कि बताएं कि डबल ऑप्शन में, तो फिर उसमें डबल ऑप्शन क्लिक करनी होती है कि हमजा वाला
डबल हरूफ वाला, कमज़ोर या सेहतमंद। तो अगर किसी पे डबल डबल ऑप्शन बनती है तो उस पर डबल भी बनानी है। जैसे इस पर डबल बनती है कि ये हमज़ा वाला भी तो है ना, तो हमज़ा वाली ऑप्शन पे भी क्लिक होगा क्योंकि इसमें हमज़ा यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये कमज़ोर भी है तो कमज़ोर वाली ऑप्शन भी टिक होगी। ठीक हो गया, ये बात ज़हन में रखनी। तो इसलिए मुझे याद आया एक सवाल, तो मैंने कहा चलें आपसे पूछ लेते हैं। तो सूरा की जमा, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद पार्ट